सदगुरु कबीर बीजक ज्ञान चौतीसा साखी 20। चौथे वो ना मह जाई राम का गधा कोई खरखाई। सदगुरु कहते हैं कि जो उपासना कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, योग कांड, इस पर चलने वाले जो लोग हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग कर्म कांड की अलग मान्यता है, योग कांड की अलग मान्यता है, उपासना करने की अलग मान्यता है, ज्ञान कांड की अलग मान्यता है। तो पहले कर्मकांडी हुए, दूसरे उपासक बने, तीसरे योगी हुए और चौथे ब्रह्मज्ञानी हुए। चतुर्थ आश्रमी कोई सन्यासी आत्मज्ञानी बने। इस प्रकार चौथे ब्रह्मज्ञानी लोग जो हैं वो सोवे तो अंत में वही नाम है जहाँ कुछ नहीं है। आकाश निर्गुण निराकार निरंजन पर ब्रह्म सर्वाधिष्ठान अद्वैत परिपूर्ण है। ऐसे शून्य ब्रह्म को ब्रह्मानंदी में जाकर के और वहाँ समा गए, वहाँ रमैति राम। आत्मा राम सबका अधिष्ठान मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा कहकर रम रहे हैं। स्व आत्मा राम सबका सर्वाधिष्ठान, राम का विराट स्वरूप परमात्मा राम की मानिंदी, कल्पना का बोझ उठाने वाले, गधा स्वरूप, वाहन स्वरूप, महाअज्ञान स्वरूप होकर के इस संसार को लादकर, अर्थात सतगुरु कबीर ये कहते हैं जो आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को सर्वाधिष्ठान मानकर, आत्मा राम मानकर उनकी इस मानिंदी को अपने मन में भरकर, उसका बोझ लाद कर इस संसार रूपी ब्रह्म स्वरूप को मानकर उसका बोझ लेकर, जैसे गधा बोझ को लेकर चुपचाप उसके मालिक के अनुसार वो ले जाता है, उसी तरीके से सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये जो मानिंदियाँ बनी हुई हैं इनको लाद कर, उनको मानकर और उस शून्य में चले जा रहे हैं जहाँ कुछ नहीं है। ब्रह्म को शून्य कहा गया है और उस शून्य में विभिन्न प्रकार की मान्यताएं बनाई हैं। अखे शून्य जिसे कहते हैं, परंतु वहाँ कुछ नहीं। शून्य का मतलब होता है जहाँ कुछ नहीं। वहाँ पर अपना ध्यान, अपना मन सब कुछ लगाकर उसी को मानकर और उसी में उलझे हुए पड़े रहते हैं। ये सब कल्पना का बोझ है, वाणी कल्पना की रचना। इसको लाद कर और संसार की मानिंदियों को लेकर इस जीवन रूपी नाव को लेकर चले जा रहे हैं जहाँ कोई आरा पार पार नहीं है। आगे जाकर ब्रह्म मानने वाले लोग जो झाई रूपी खाई में जाके गिरते हैं, अर्थात जहाँ अभाव वहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं होता, जहाँ शून्य है उस शून्य में जाकर समाते हैं और अज्ञान, महाअज्ञान स्थिति, जड़ता को प्राप्त करते हैं। जिससे कर्मकांडी लोग, उनकी स्थिति बालकवत होती है। वो अपने इष्ट से, जिसको भी वो ध्यान करते हैं, जिसको मानते हैं, उससे हर वक्त कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। फिर उपासक लोग, उनकी जो स्थिति होती है वो पिशाचवश हो जाती है। फिर
वो पिशाचवत जैसे उपासक लोगों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। उपासना अनुष्ठान में बलि दी जाती है, जहाँ छोटे बच्चों की भी बलि दे देते हैं, बड़े बड़े आदमी की भी बलि दे देते हैं, जानवरों की बलि देते हैं। उसके लिए उनको पिशाचवच अज्ञानता को धारण करना होता है। वो वहाँ करते हैं सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए, विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के विभत्स जो कार्यक्रम करने पड़ते हैं, उनमें बलियाँ भी दी जाती हैं। फिर योगी की स्थिति पिशाच से ज़्यादा भयंकर राक्षस जैसी कही गई है। फिर ज्ञानी की अवस्था मूक कही गई है, वहाँ चुप हो जाओ, बस जो कहा है, जो मान्यता है, ब्रह्म है, ये सर्व ब्रह्म है, ये जगत ब्रह्म है, वो शून्य ब्रह्म है, ये दशावतार ब्रह्म है, तू खुद ब्रह्म है, ऐसा कह देना और उनको मान लेना, उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना। ये वेदांत का सिद्धांत है कि जो कहा जाए, गुरु ने कहा, उसको मान लिया जाए, चाहे वो कुछ भी नहीं है। इस जीव ब्रह्म कहा जाता है, जीव नहीं तू ब्रह्म है। फिर कहते हैं कि 10 अवतार जितने भी हुए, 24 अवतार, ये सब ब्रह्म स्वरूप हैं, ईश्वर ब्रह्म है। फिर ब्रह्म, ये जगत भी ब्रह्म है। जब सर्व ही ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, तो फिर किसको किसका उपदेश क्यों करे? सभी तो ब्रह्म है। फिर क्या अज्ञानता और फिर क्या ज्ञानता, फिर क्या बोध और क्या अबोध, कुछ भी तो नहीं है। परंतु उन मानिंदियों का, मान्यताओं का जो बोझ है, वो माथे पर रख कर बस केवल चलते जाना है, जहाँ कोई पारावार नहीं है कि उस बोझ को कहीं रख दिया जाए। जो तुच्छ ब्रह्म कल्पना है, उसी को ग्रहण करके और खाई में जाके गिरना है। कुछ शुभ चिंतक तक बनकर सबसे अच्छा ब्रह्म ज्ञान है, ऐसा वो लोग कहते हैं। अपना बड़प्पन जानते हैं, किंतु उनकी विशेषता कुछ नहीं ठहरती है। कोई परमहंस बन के गधा नंग धड़ंग चलते हैं, तो कोई मिला सो खाते हैं, विधि निषेध को भी नहीं मानते, शुद्ध ध्यान नहीं रखते, पशुवत जीवन बिताकर अंत में पशु आदि योनियों में ही चले जाते हैं। अर्थात ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान की सर्वोच्चता है। ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मा जो माना हुआ है, उसके नाम से जुड़ा हुआ ब्रह्म है, ऐसा मानते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा ने दिया। फिर उसको आगे को चलाने वाले वशिष्ठ ऋषि जो ब्रह्मज्ञानी हुए, सर्वप्रथम उन्होंने अपने शिष्य राम को उपदेश ब्रह्म का दिया। यहाँ एक विशेष छोटी सी एक किस्सा राम के जीवन का है। जब राम को ये कहा गया वशिष्ठ जी ने कि ये सर्व ब्रह्म है, ये ब्रह्म सर्वधिष्ठान है, जगत में ब्रह्म है, सर्व परिपूर्ण है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ब्रह्म सत्य द्वितीयो नास्ति, दूसरी वस्तु जो है वो सत्य नहीं है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। उस बात को राम जी ने ग्रहण कर लिया और धारण कर लिया, और वो उसी के आधार पर अपना जीवन बिताने लगे। आश्रम से वो किसी से बातचीत नहीं करते, खाना पीना मन में आता तो खाते, नहीं खाते, वो गुमसुम होने लगे। जैसा कि ये अवस्था बताई गई है कि ज्ञानी की अवस्था उन्मून हो जाती है, मूक हो जाती है, तो वो मूक बनकर रहने लगे। ये बात राम के भाइयों के द्वारा दशरथ तक पहुंची। दशरथ के बड़े पुत्र राम थे, आगे का राजपाट उनको राम को चलाना था। ये बात सुनकर दशरथ को बड़ी चिंता हुई कि मेरा बड़ा पुत्र अगर मूक हो गया, वो किसी से बातचीत करना छोड़ देगा, त्याग कर सन्यासी बन जाएगा, तो मेरा राजपाट का क्या होगा। उन्हें बड़ी भारी चिंता हुई। फिर वह
वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे। वशिष्ठ जी को ये चिंता बताई व्यक्ति की कि मेरा बड़ा पुत्र राम, उसकी ऐसी दशा हो गई है। वशिष्ठ जी ने कहा ऐसी मुझे कोई ज्ञात नहीं है, परंतु जब वशिष्ठ को पता चला तो वो राम को बुलाकर कहने लगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राम जी ने कहा, आप ही ने तो कहा सर्वधिष्ठान ब्रह्म है, उसका ध्यान चिंतन करो। मेरा उस सर्वधिष्ठान ब्रह्म के चिंतन में, मनन में कहीं मन नहीं लगता है। बस मैं उस ब्रह्म का ही सोचता हूँ और मेरी यह दशा हो गई। दशरथ ने कहा, पुत्र ऐसा करने से क्या होगा? आगे राजपाट तुम्हें चलाना है, आगे के राजा तुम्हें बनना है। ऐसा करोगे तो किस तरीके से आगे राजपाट चलेगा? वशिष्ठ जी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने उस शब्द की रहस्य को उलटकर और वो कह दिया कि तुम ब्रह्म हो तो ये संसार भी तो ब्रह्म है, ये भी तो तुम्हारी ही रचना है। ये ब्रह्म, ये संसार को ब्रह्म ही तो रचता है और संसार में ही ब्रह्म है, क्योंकि तुम संसार में ही रहते हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तो ब्रह्म, संसार भी ब्रह्म है, संसार से ही ब्रह्म उत्पन्न होता है, ब्रह्म से ही संसार उत्पन्न होता है और उसमें ये जीव भी ब्रह्म स्वरूप है। इनकी एकता करने का जो कार्य है वह भी तुम्हारा काम है। तत्त्वमसि, तत्पद सो ज्ञान स्वरूप है, त्वपद अज्ञान स्वरूप है और असि अर्थात ब्रह्म पद है। इन तीनों की एकता करना भी तो तुम्हारा कर्तव्य है। अर्थात इस सांसारिक दृष्टिकोण में भी रहना तुम्हारा कर्तव्य बनता है और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना भी तुम्हारा कर्तव्य बनता है। फिर यहाँ 3 प्रकार की सत्ताएं बना दी गई। व्यवहारिक सत्ता में संसार में व्यवहार से रहना, सृजन करना, पालन करना। फिर परमार्थ सत्ता, उस परमार्थ सत्ता में परोपकार करना और ब्रह्म सत्ता में ब्रह्म का चिंतन मनन करना। इस प्रकार से इस जीवन को बनाओ। ब्रह्म के चिंतन मनन में अपने आप को भूलो मत। अर्थात ये निर्देश उस चीज का था कि तुम अपने आप को जानो, परंतु ब्रह्मज्ञानियों ने विभिन्न प्रकार के मत पंथ की रचना करके इस ब्रह्म की जो मान्यता है, जो ज्ञान की सर्वोच्चता है, उसको विवेक से न लेकर, क्योंकि जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर उसका विवेक के द्वारा जांचा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि विवेक पहले प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है। जब ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक विवेक नहीं है। विवेक बुद्धि को प्राप्त होता है। बुद्धि और ज्ञान जब दोनों मिलते हैं, ज्ञान मन को प्राप्त होता है और उसी मन के द्वारा बुद्धि तक पहुंचता है, और जब बुद्धि तक पहुंचता है तो ज्ञान और बुद्धि जब दोनों मिलते हैं तभी विवेक पैदा होता है। तब विवेक ज्ञान का, जो ज्ञान हमने इकट्ठा किया, ज्ञान एक जानकारी होती है। ज्ञान की जानकारी में 4 वेद, 18 पुराण, 14 विद्या, ये सब आती है। इतिहास, ये सारी चीज़ें आती हैं। इतिहास में पीछे भूतकाल में क्या हुआ था, वर्तमान में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, ये ज्ञान है। 4 वेदों में अलग अलग तरह का ज्ञान है। 18 पुराणों में अलग अलग अवतारों की कथाएं हैं। भागवत गीता इत्यादि में सब में अलग अलग ज्ञान है। इन सब ज्ञान को इकट्ठा करके और फिर विवेक के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय करना, यही विवेक कहलाता है। तो जो ये मान्यताएं बना रखी हैं, इन मानंदियों के प्रकार से, आधार से विभिन्न प्रकार के मत पंथों का निर्माण हुआ। 10 योगी हुए, गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण्य,
सागर, सरस्वती, वन, इस तरीके के जो 10 नाम हुए ये योगी कहलाए। फिर इन योगियों में अलग अलग मान्यताएं, बहुदक, कुटिचक्र, हंस, परमहंस, इनकी विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। बहुदक, जिसके पुत्र बड़े हो जाएं, गृहस्थी लायक हो जाएं, गृहस्थी चलाने लोग हो जाएं, उनके ब्याह शादी हो जाएं, उसके बाद वो गृहस्थी को त्यागे और घर में ही रहकर गुरु के बताए मार्ग का साधना करें। अपनी जो संपत्ति है वो या स्त्री को सौंप दे या पुत्र को सौंप दे, बाकी सब काम त्याग कर केवल गुरु के बताए मार्ग के अनुसार साधना करे। फिर बहुदक बने, बहुदक में घर का खाना त्याग दे, जो उसके घर में खाना बनता है, भोजन बनता है, उसका त्याग दे और 5 अन्यंत्र घरों से भोजन लाकर भोजन करे। फिर हंस बने, अपने गृह को त्याग दे, कहीं मठ आश्रम में जाकर वहाँ तपस्या करे। फिर परमहंस बन जाए, फिर उस मठ को भी त्याग दे और फिर संसार में भ्रमण करे, परोपकार के द्वारा, ज्ञान के प्रसार के द्वारा भूले भटके लोगों को ज्ञान दे। मठ में रहकर ज्ञान किसी को नहीं दिया जा सकता। मठ एक चिन्ह है गुरु का कि हमारी यह प्रणाली है, यह गुरु शाखा है। परोपकार कार्य तो मठ के अलावा संसार में भ्रमण करने से होता है। जहाँ अज्ञानी जीव हैं उनको ज्ञान देकर उनको सत्य मार्ग पर चलाना, ये संत का परम लक्ष्य होता है। परंतु इसी तरीके से योगी होते हैं। योगियों में भी अलग अलग तरह के 4 तरह के योगी जो कहे जाते हैं वो हैं। प्रथम श्रेणी के जो योगी होते हैं वो तपस्या करते हैं, सीखते हैं, विभिन्न प्रकार के शरीर की शुद्धि करते हैं, अपने आप को मुद्राएं लगाना सीखते हैं, योग आसन लगाना सीखते हैं, ध्यान सीखते हैं, षटकर्म को करते हैं, जिसमें कुंजर क्रिया, इस क्रिया में बहुत सा पानी पिया जाता है। पानी पीकर उसको फिर उल्टी की जाती है, इससे पेट को साफ किया जाता है। फिर नेति क्रिया, इसमें एक 1.25 हाथ का मुलायम कपड़ा गर्म पानी में डुबोकर, सेंधा नमक के साथ में डुबोकर उसको मुंह के द्वारा निगला जाता है, फिर उसको बाहर खींचा जाता है। इससे श्वास नली साफ होती है। फिर धोती क्रिया, इसमें पूरी एक धोती को गुदा द्वार में प्रवेश किया जाता है और फिर उसको वापस खींचा जाता है, इससे गुदा को साफ किया जाता है। फिर नस्तर क्रिया, एक नस्तर बनाया जाता है, उस नस्तर को लिंग में डालकर लिंग मार्ग को साफ किया जाता है। फिर उससे जल में बैठकर लिंग के द्वारा जल को खींचा जाता है। जल क्रिया को सिद्ध करने के बाद में दूध खींचा जाता है। दूध खींचने के बाद में शहद खींचा जाता है। शहद खींचने के बाद में पारा खींचा जाता है। ये क्रिया सिद्ध होने पर जो पवन उल्टाने वाली हठ योगियों की जो क्रिया है उसको सिद्ध किया जाता है। फिर नाक में एक सूती धागे का धागा बनाकर नाक के दोनों छिद्रों को साफ किया जाता है। ये क्रिया करने के बाद में फिर मुद्राओं को लगाने का अभ्यास किया जाता है। दोनों हाथों की 5 उंगलियों से कान, नाक, आँख, मुंह ये बंद करके उन्मुन मुद्रा लगाई जाती है। दोनों आँखों को आधा खुला करके ऊपर देखते हुए दोनों भौहों को बीच में देखना पड़ता है। इसको भ्रामरी मुद्रा, सांभवी मुद्रा कहा जाता है। नासिका के समक्ष देखते हुए नाभि पर ध्यान लगाना,
ये सम्मुखी मुद्रा कही जाती है। ध्यान को ब्रह्मांड में लगाकर ध्यान किया जाता है, इसको उन्मुनी मुद्रा कही जाती है। इस तरीके से ये योगियों की सिद्धि है। उस सिद्धि को प्राप्त करके भी परमात्मा कोई है ऐसा मानकर उस आराधना प्रार्थना विभिन्न प्रकार के ध्यान समाधि लगाकर और उस शून्य में स्थित हो जाना जहाँ कुछ नहीं है। और ब्रह्म योगी कहते हैं कि वो शून्य में ही ईश्वर है। इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की जो मान्यता इस संसार में चलाई जा रही है, जो कि एक कल्पना अनुमान है, जो कहीं नज़र नहीं आता, ध्यान समाधि के आधार पर जो ध्यान में तत्वों का प्रकाश दिखता है उसी को परमात्मा मानकर, और योगी कहते हैं कि हमको परमात्मा के दर्शन हो गए। यह एक मन की दृढ़ता पूर्वक एक इच्छा शक्ति है। जिस प्रकार के इष्ट को मानकर जो सामने मूर्ति रखी जाती है, चित्र रखा जाता है, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके और उसी का ध्यान हृदय पटल पर लगाते हैं और अपने मन को कहीं नहीं जाने देते हैं, तो वही छाया, वही चित्र हमारे मन में जम जाता है और जहाँ भी ध्यान जाता है वही दिखता है, वही कल्पना स्वरूप हर वक्त दिखता रहता है। इसी तरीके से जो ब्रह्म स्वरूप है या इष्ट स्वरूप है, कोई विष्णु का ध्यान लगाता है, कोई राम का ध्यान लगाता है, कोई कृष्ण का ध्यान लगाता है, कोई शंकर का ध्यान लगाता है। जो भी जिस इष्ट का ध्यान लगाता है वो उसका हृदय पटल पर उसका छवि बन जाती है। उस छवि को वो आठों पैर देखता रहता है और उसी में उसका मन इतना दृढ़ हो जाता है कि वो सोते बैठते उठते उसको वही दर्शन दिया होता रहता है और वो उसी को मानकर अपने जीवन को उसी में व्यतीत कर देता है। और यही मान्यता योगियों की, ब्रह्मज्ञानियों की है। जहाँ कुछ है नहीं वहीं पर वो ढूंढते हैं और अपना जीवन उसी में लगा देते हैं, जो कि यथार्थ नहीं है। वह ज्ञान जीवन में कभी काम नहीं आता। लय योग का मतलब होता है श्वासा में अपने आप को लगाए रखना। श्वास नाभि पर बैठती है, कंठ तक ऊपर चलती है, उस श्वास में अपने आप को सोहंग शब्द का जाप करना। तारक योग में ऊपर आँखों को ऊपर अर्ध खुला खोलकर दोनों आँखों के बीच में ध्यान लगाना, सांभवी मुद्रा के द्वारा ध्यान लगाना, ये तारक योग है। इससे मन उन्मन होता है, अर्थात तो मन बाहर के विषयों से अलग हटकर अंतर की ओर जाता है। ये तारक योग अनमनस्क योग से योग का अंग है। अनमस्क योग में पूर्ण तरीके से मन को उन्मन किया जाता है, बाहरी विषय विकार से हटाकर जो गुरु ने इष्ट बताया होता है उसका ध्यान किया जाता है, उसमें अपने आप को दृढ़ कर लिया जाता है और उसे शून्य में जाकर उसको प्राप्त करना और कुछ नहीं होना। शून्य गाफिल दशा है, गाफिल हो जाना। जब ध्यान की ये अवस्था परिपक्व हो जाती है तो जो पित्त है, जो पित्त रस है, वो आँखों पर चढ़ जाता है और वो आँखों पर चढ़ते ही नशा छा जाता है। जिस तरीके से शराब का नशा होता है उस तरीके से उस पित्त का नशा हृदय में छा जाता है और वह अर्धमूर्छा स्थिति में पहुंच जाता है। अर्धमूर्छा स्थिति में जाने के बाद में बस उसे वही ध्यान रहता है और कुछ नहीं। जिस प्रकार से शराबी शराब पीकर नशे में धुत होता है, उसे कुछ सूझता नहीं है, ना कुछ सुनता है, ना वो देख पाता है, ना वो चल पाता है। ऐसी स्थिति जिस तरीके से शराबी की होती है उसी तरीके से उस अनमनस्क योग वाले योगी की हो जाती है। वो उस पित्त के नशे में होकर गाफिल दशा को प्राप्त करता है और फिर वहीं उसकी स्थिति बनती है, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, मैंने उस शून्य में जाकर मेरे इष्ट देव को प्राप्त कर लिया, मैंने शंकर को या परमात्मा को प्राप्त कर लिया है।
सही मायने में अगर योग की जो आराधना है, जो योग की जो व्याख्या है, वो यह है कि मन को विषय विकारों से हटाकर ज्ञान की ओर लगाना योग है। विकारों को दूर करके शुभ विचारों को मन में लाना यह योग है। परंतु योगियों के विभिन्न प्रकार के मत पंथ के आधार पर इनकी विभिन्न प्रकार की जो मान्यताएं बनाई हैं, उन मान्यताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के मत पंथ बन गए और उनमें मत मतांतरों में भी अलग अलग मान्यताएं बन गई। और उन मान्यताओं का बोझ, उन मान्यताओं की मान्यता को हृदय पटल पर लाद कर, जैसे गधा बोझ को लेकर जहाँ उसका मालिक उसे ले जाता है, वो वहाँ ले जाने के लिए प्रयास करता है। गधे को कुछ प्राप्त होता नहीं है, जिस जगह से उसके कंधे पर गधा बोझ लाद दिया जाता है और जहाँ ले जाकर वो गधे अपने सामान को डाल देता है, बस उसे इतना भर काम है। यही काम ब्रह्मज्ञानियों का, योगियों का है, जो गुरु ने उनको बताया कि ब्रह्म एक सर्वधिष्ठान है, वो महाशून्य है, बस उसमें अपने आप को ध्यान लगाते रहो। युग क्रिया वाले भी यही प्रक्रिया अपनाते हैं, जहाँ कुछ प्राप्त होना नहीं है। वो ब्रह्म के लिए तो कहते हैं कि मन, वाणी और बुद्धि से वो ब्रह्म तो जाना ही नहीं जाता, वो अथाह है। और फिर उसी को कहते हैं कि ये ब्रह्म सर्वधिष्ठान है, संसार में ये व्याप्त है, इसी से संसार रचता है। जो शून्य है उससे किस बात की रचना हो सकती है? जो पुरुष ही नहीं है, जो पुरुष से रचना होती है, अर्थात सर्वचेतन जीव से रचना होती है। जो पुरुष नहीं है उससे क्या रचना होगी? ब्रह्म से किसी प्रकार की रचना नहीं हो सकती। जो शून्य है उससे क्या रचना होगी? शून्य का मतलब है जहाँ कुछ नहीं, उससे संसार की रचना नहीं हो सकती। रचनाकार करने वाला तो चेतन स्वरूप जीव है, जो अपने गृहस्थी का निर्माण करता है, वही उसकी सृष्टि है। और उसको ज्ञान के आधार पर, जितना उसको ज्ञान प्राप्त होता है, उसके आधार पर वो संसार में परोपकार करता है, वही उसकी सृष्टि होती है। नपुंसक साहब ने ब्रह्म को नपुंसक कहा, जो शून्य है वो तो नपुंसक है, जो कुछ कर ही नहीं सकता, उससे क्या सृष्टि होगी? वेदांती लोगों ने इस जीव को विभिन्न प्रकार से पुकारा। इसको अल्पज्ञ कहा, सर्वज्ञ कहा, चैतन्य कहा। ब्रह्मज्ञानी इसको भास कहते हैं कि ये ब्रह्म का भास मात्र है। आत्मज्ञानी इसको क्षणिक विज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञानी कहते हैं कि वो परमात्मा, वो महाविज्ञान है, उसका एक क्षण भर का विज्ञान ये जीव है। ईश्वरवादी लोग कहते हैं कि ये जीव ईश्वर का अंश है। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, ये अंश नहीं है, यही सब कुछ तो यही है जिसको तुम अल्पज्ञ कहते हो, वो सर्व सामर्थ्य है। इसी ने ब्रह्म ज्ञान, ईश्वरवाद, परमात्मावाद का ज्ञान का सिद्धांत निर्मित किया और संसार में फैलाया। और फिर उस सिद्धांत को बनाकर खुद ही उसी में उलझा हुआ विभिन्न प्रकार के मतपंथ को निर्माण करके मतभेद उपजाए, और उन मत में भेदों के आधार पर आपस में झगड़े फसाद करता है। बचने वाला कौन है? कोई ब्रह्म थोड़ी है, ब्रह्म तो शून्य है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि तुम चेतन स्वरूप जीव, सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता, ज्ञानाकार स्वरूप हो, अजर अविनाशी हो, इस सृष्टि को रचने वाले तुम हो। ये भ्रांतियों का बोझ लाद कर गधे की तरह कहाँ जा रहे हो? जिस तरीके से गधा अपने मालिक का बोझ लेकर, और गधे जिस तरफ उसका मालिक ले जाता है ऐसे ले जा रहे हैं, उसी तरीके से तुम इन मान्यताओं को ढोते हुए कहाँ जा रहे हो? जहाँ मोक्ष का कोई रास्ता नहीं है, जिनमें कहीं मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का स्थान ये चेतन स्वरूप का जीव जो मानव तन है, जो सर्वोत्तम कहा जाता है, ये एक साधन है, ये परम साधन है मोक्ष प्राप्त करने का। और इस साधन में जो इंद्रियां हैं वो भी साधन है, और इन साधनों से ज्ञान प्राप्त सर्वश्रेष्ठ साधन है ज्ञान प्राप्त, जिससे झूठ और सत्य का पता चलता है और
असत्य का त्याग किया जाता है।